नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लैंड पर। आज हम अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट की सीरीज़ में एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ब्राउन फैन ब्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत। यानी इन्होंने इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दी थी जिसको लेकर एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 2019 में टीजीटी में एस्टेट में एक क्वेश्चन आया था जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसका आंसर आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन क्या था। ब्राउन फैन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? माइक्रोतंत्र का, मैक्रोतंत्र का, मीजोतंत्र का या एक्सोतंत्र का? यानी माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम। इसका आंसर वीडियो की एंड में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरी ब्राउन फैन ब्रेनर का बाल विकास का पारिस्थितिकी सिद्धांत, इन्होंने इकोलॉजिकल मॉडल दिया था दोस्तों, जिसे वर्तमान में आज इवान ने, एक और व्यक्ति है, नाम याद रखना है, इवांस, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया बाद में, जिसे बाद में जैव पारिस्थितिकी का भी नाम दिया गया, यानी बायो इकोलॉजिकल इसे वर्तमान में जानते हैं। ये सिद्धांत किसने दिया था आपने याद रखना है, ब्राउन फैन ब्रेनर ने पारिस्थितिकी सिद्धांत, इकोलॉजिकल मॉडल दिया था दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं, व्यक्ति का बचपन एक अत्यंत संवेदनशील अवस्था है। यह मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है दोस्तों। इसका प्रभाव व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। व्यक्ति का जीवन उसके बचपन के अनुभवों को प्रतिबिंबित करता है, यानी रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए बाल्यावस्था का अध्ययन और भी जटिल और दिलचस्प हो जाता है दोस्तों। चूँकि बच्चे की जैव विशेषताएं वातावरण के साथ मिलकर उसके विकास को आकार देती है, अतः ब्राउन फैन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी यानी बायो इकोलॉजिकल मॉडल के रूप में इसे देखते हैं। ब्राउन फैन ब्रेनर वातावरण को विभिन्न संरचनाओं के रूप में देखते हैं जो एक जटिल निकाय का निर्माण करती है। यह निकाय विद्यालय, पड़ोस, सगी संबंधी, इन सभी चीज़ों में समाहित है दोस्तों, जिसमें बच्चा अपनी दिनचर्या बिताता है। वातावरण का प्रत्येक स्तर दूसरे स्तर के साथ मिलकर बालक के विकास पर शक्तिशाली प्रभाव डालता है, यानी इन्हीं तंत्रों में आपस में अंतरक्रिया मानी जाती है दोस्तों। ब्राउन फैन ब्रेनर के अनुसार बालक के विकास में निम्नलिखित तंत्र अंतरक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं दोस्तों। सबसे पहला जो तंत्र इन्होंने बताया है वो है सूक्ष्म तंत्र यानी माइक्रो सिस्टम, उसके बाद मीजो तंत्र, उसके बाद तीसरा बाह्य तंत्र यानी कि एक्सो सिस्टम, चौथा महातंत्र यानी कि मैक्रो सिस्टम और लास्ट घटक तंत्र यानी कि क्रोमो सिस्टम। इसे सूक्ष्म तंत्र को लघु तंत्र भी कहा जाता है दोस्तों। तंत्र आ जाए या मंडल आ जाए, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यानी बच्चा 5 तरह के स्तरों से घिरा होता है, यानी सबसे पहला सूक्ष्म तंत्र, दूसरा मीजो तंत्र, तीसरा बाह्य तंत्र, चौथा मैक्रो यानी महातंत्र और पांचवा लास्ट घटक तंत्र। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो हमेशा डेवलपमेंट में योगदान देती है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इन तंत्रों के बारे में। सबसे पहला है सूक्ष्म तंत्र यानी कि माइक्रो सिस्टम। यह बालक के बाल विकास से अंतर्क्रिया करने वाला वातावरण का सबसे आंतरिक इंटरनल तंत्र है दोस्तों, जिसमें बच्चे के पर्यावरण निकाय में क्रियाओं एवं अंतक्रियाओं का पैटर्न समाहित है। इसमें वो लोग हैं जो बच्चे से डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, जैसे उसके माता पिता, दोस्त, सगे संबंधी, अध्यापक, जो बच्चे से डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं। इस तंत्र में वो लोग आते हैं। आपने याद रखना है ये कि सूक्ष्म तंत्र में जो बच्चे से डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं वह समाहित है। यहाँ तंत्र में अंतर्क्रियाएँ बाय डायरेक्शनल होती है, यानी कि द्विपार्श्विक होती है। ये आपने वर्ड याद रखना है। यहाँ पर बच्चे से जो अंतर्क्रियाएँ होती है वह बाय डायरेक्शनल होती हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे की इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट भी यहीं पर होती है दोस्तों। सेकंड है मीजो तंत्र। यहाँ सिर्फ बच्चे
जो है फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज की तरफ बढ़ता है। यहाँ बच्चे जो पहले मंडल में सीखता है उसे ही सिर्फ गहराई से अनुभव करते हैं, यानी वह टीचर्स की बातों को अच्छे से मानने लग जाता है, समझदार हो जाता है। यहाँ पर उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है दोस्तों। सिर्फ सेकंड वाले में इतना ही है। थर्ड है बाह्य तंत्र यानी एक्सोसिस्टम। इसमें बच्चे का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ की चीज़ें बच्चे से डायरेक्ट नहीं जुड़ी होती, उसका इनडायरेक्टली उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर माता पिता जहाँ पर जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन उस संस्था में जहाँ पर माता पिता जॉब करते हैं उस पर बच्चे का डायरेक्ट प्रभाव नहीं है, लेकिन अगर उस संगठन का उसके माता पिता पर प्रभाव पड़ता है तो वह इनडायरेक्ट उसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ेगा। जैसे कि एनसीईआरटी अगर कोई भी चेंजेस करती है सिलेबस में, बच्चे का एनसीईआरटी से डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन उसके सिलेबस में चेंज होने के कारण उस पर उसका इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो ये आपने याद रखना है, यहाँ पर बच्चे का डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। फोर्थ है महातंत्र यानी कि मैक्रो सिस्टम। इसके अंदर बच्चे में मोरालिटी, वैल्यू, संस्कृति, रीति रिवाज, कानून संबंधी प्रथाएं जिनका उस पर प्रभाव होता है वह आती है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको अपना आंसर मिल गया होगा जो वीडियो के स्टार्टिंग में था कि बच्चे पे रीति रिवाज और बालक के किस पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है जिसका उस पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया? सेकंड, मैक्रो तंत्र। ठीक है दोस्तों, यानी महातंत्र यानी मैक्रो तंत्र के अंदर ही बच्चे की मोरालिटी, वैल्यू, संस्कृति आदि आती हैं जिन पर उसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों। इसमें लास्ट है घटक तंत्र यानी कि क्रोमोसिस्टम। इसका संबंध वर्तमान से होता है दोस्तों। बच्चे में जो वर्तमान के संबंध में परिवर्तन आते हैं वह उसे सीखता है, यानी कि आज के बच्चे ज़्यादा एडवांस हैं जो टेक्निकल मोबाइल वगैरह सभी यूज़ कर लेते हैं, यानी जैसे जैसे समाज में वर्तमान में परिवर्तन होगा उसके अनुसार ही बच्चे में भी परिवर्तन होगा दोस्तों, यानी कि यह वर्तमान से जुड़ा हुआ है। तो ये ब्राउन ब्रेनर के 5 घटक थे जिसका हमने अध्ययन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।